अंदर पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपकी एज जो है वो 17 से लेकर 22 ईयर्स के दरमियान में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर मेल सिटीजन होना चाहिए। तीसरे नंबर पर सिंगल या अनमैरिड मैरिटल स्टेटस होना चाहिए। चौथे नंबर पर नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। और आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर वाले भी जम्मू कश्मीर नहीं, आज़ाद और जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाले भी दे सकते हैं। फिर मिनिमम हाइट जो है वो आपकी 5'4" होनी चाहिए। और अगर सेंटीमीटर में करें तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स जो है बीएमआई रिकॉर्ड वो आपका जो गूगल बीएमआई कैलकुलेटर होता है वहाँ से होना चाहिए उसके साथ। इसी तरह जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए। और अगर आपने ए लेवल्स किया है तो उसके लिए आपको कम से कम 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके। यही सेम क्राइटेरिया जो है ये एफएससी प्री मेडिकल वालों के लिए भी है कि 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें टेस्ट की, तो टेस्ट के अंदर सबसे पहले वर्बल पोर्शन होगा जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। उन लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर आपको दिए जाएंगे 90 एमसीक्यूज जो आपने 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। पहले 90 एमसीक्यूज आपने 30 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। उसके अंदर क्वेश्चन से थोड़े बहुत मैथ्स से रिलेटेड भी आते होते हैं, लेकिन वो मैथ्स बहुत मुश्किल नहीं होता। ब्रैकेट सॉल्व करनी होती हैं, स्क्वेयर्स सॉल्व करने होते हैं और उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स डाल देंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। इस तरह के छोटे मोटे मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं बीच में। इसके अलावा फिर उसके बाद कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आ जाएंगे लाइक उसमें थोड़ा सा मैथ्स ट्रिक्स भी इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाएंगे कि रेशोज दे देंगे। जैसा कि अगर भट्टी है तो वहाँ पर ईंटें बनती हैं, तो अगर फैक्ट्री है कोको कोला की फैक्ट्री है तो वहाँ पर अगली ब्लैंक छोड़ देंगे, नीचे 4 ऑप्शन आ जाएंगे तो उस फैक्ट्री में क्या बनेगा। इस तरह से आपने कंपेरिजन करके कुछ आंसर्स देने होते हैं। अगला पोर्शन जो है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो कि भी आपने 30 मिनट के अंदर सॉल्व करना, सॉरी 40 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है और इसके अंदर 90 एमसीक्यूज होते हैं। अगला पोर्शन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का है और इसके अंदर 90 एमसीक्यूज हैं जिनको आपने 40 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। इन नॉन वर्बल पोर्शन के अंदर आपको सारे फिगरेटिव क्वेश्चंस आएंगे, सारे फिगर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस होंगे आपको 4 या 5 या बाजू का 6 जो है वो शेप्स दी जाती हैं जो कि एक सीक्वल पैटर्न से जा रही होती हैं। उस पैटर्न को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, उस पैटर्न को आपने ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बाद लास्ट एक पैटर्न उन्होंने ब्लैंक छोड़ा होगा और नीचे आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे। फिर उसके बाद आपने उन पहले 4 या 5 जो आपको पैटर्न्स क्वेश्चंस के अंदर गिवन है उस पैटर्न को देखते हुए आपने जो लास्ट वन है उसको गैस करना है। अगर तो आप ये सही गैस कर लेते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट पोर्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक टेस्ट की, तो एकेडमिक टेस्ट फिर लास्ट पर आता है और एकेडमिक टेस्ट के अंदर टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं और ये आपने करने होते हैं 25 मिनट के अंदर। एकेडमिक टेस्ट के अंदर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का पोर्शन होता है। उसकी परसेंटेज भी मैं आपको बता देता हूँ कि एकेडमिक टेस्ट के जो 50 एमसीक्यूज हैं उन 50 एमसीक्यूज में से 35% एमसीक्यूज बायो के होते हैं, 25% एमसीक्यूज इंग्लिश के, 20% एमसीक्यूज फिजिक्स के और 20% एमसीक्यूज जो हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो पासिंग क्राइटेरिया के अंदर जो नॉन वर्बल पोर्शन है, नॉन वर्बल पोर्शन और वर्बल पोर्शन दोनों को मिलाकर तकरीबन आपके 33% एमसीक्यूज सही होने चाहिए और एकेडमिक पोर्शन में से आपके 40% एमसीक्यूज सही होने चाहिए। यानी कि अगर आपने जो एएमसी का जो ये रिटन टेस्ट है या जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, या आपने इनिशियल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये आपने पास करना है तो इसके लिए आपको कम से कम 73 to 75% मार्क्स इसमें लेने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल टेस्ट की, फिर बाद इसके बाद इनका फिजिकल टेस्ट होता है जो कि तकरीबन 2 दिन चलता होता है। वो जब आपका ये टेस्ट क्लियर होता है तो साथ ही आपको अगले दिन आपको एक डेट आई थी कि आपने फलां डेट को आना है फिजिकल टेस्ट देने के लिए और बाज़ औक़ात 2 दिन चलता है। उस फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की तकरीबन 1.5 किलोमीटर की आपको एक दौड़ लगानी पड़ेगी जिसको आपने 8 मिनट के अंदर कवर करना होता है। फिर 3 पुलअप्स होते हैं, ओवर ग्रिप पुलअप्स इनको हम कहते हैं, और ये आपने तकरीबन 2 मिनट के अंदर करने होते हैं। फिर उसके बाद 15 पुशअप्स होते हैं जिनको आपने 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है और 20 क्रंचीज होते हैं। क्रंचीज मतलब उठक बैठक जिसको कहते हैं, 20 क्रंचीज आपने करने हैं वो भी 2 मिनट के अंदर। फिर 7.4 इंचज़ की 7 इंचज़ 0.4 इंचज़ की एक डिच क्रॉसिंग होती है जिसका मतलब है कि वो जो गड़ा होता है इतना गहरा और इतना चौड़ा, 7 इंच चौड़ा और 4 इंच गहरा, इंच नहीं मेरा ख्याल, वैसे डिच क्रॉसिंग के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है
डिच क्रॉसिंग आप कंफर्म करवा लीजिएगा इसकी लेंथ कितनी होती है। खैर उसके बाद डिच क्रॉसिंग करनी होती है। अगर आप ये सारे टेस्ट क्लियर कर जाते हैं फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका एक टेस्ट आता है मेडिकल टेस्ट जिसको कहते हैं। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपको प्रॉपर अपना ब्लड टेस्ट देना पड़ता है, आपको अपना फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, आई टेस्ट देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका टेस्टिकुलर टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको वो चेक करते हैं टेस्टिस के अंदर कोई ट्यूमर नहीं है। इसके अलावा आपका जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के लिहाज से जो बीएमआई है उसके लिहाज से आपका वेट चेक किया जाता है। और अगर आप मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर आपका लास्ट एक स्टेप रहता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू आपके दो होते हैं, एक होता है आपका लोकल इंटरव्यू और दूसरा होता है आपका मेन ब्रांच यानी कि इस्लामाबाद के अंदर इंटरव्यू होता है इनका। पहला जो आपका लोकल इंटरव्यू होगा वो मे बी आपका लोकल जो एरिया है फैसलाबाद उसके अंदर हो, अगर आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, और अगर आप फैसलाबाद से नहीं बिलोंग करते तो मे बी फिर लाहौर में हो इनका लोकल जो इंटरव्यू होता है। तो जो उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होना है वो इनका इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स के अंदर होगा। और इंटरव्यू के अंदर मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है उसके अंदर 5 से 6 लोग बैठे होते हैं जिसके अंदर एक बंदा तो जो है वो एक्सपर्ट बैठा होता है आपके एकेडमिक पोर्शन का, जो आपसे मुख्तलिफ एकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेगा। दूसरे नंबर पर जो आपका एक्सपर्ट है वो बैठा होता है साइकोलॉजी का, जो आपसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस करेगा। और तीसरे नंबर पर आपका एक एक्सपर्ट बैठा होता है जो कि आपको एनालिटिकल एक्सपर्ट उससे कहते हैं, वो एनालाइज कर रहा होता है कि आपकी इमोशंस किस तरह के इस वक्त हैं, आपका बिहेवियर किस तरह का हो रहा है। और चौथा एक बंदा होता है वो बैठा है तो ऐसे होता है कि उसने हमको कंफ्यूज करना है आपको। लेट्स सपोज के क्वारंटाइन की आपसे स्पेलिंग पूछी है उसने, आप उसको सही स्पेलिंग सुना देते हैं लेकिन जस्ट टू कंफ्यूज यू वो आपको बार बार कहेगा कि नहीं आप गलत सुना रहे हैं, नो यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। वो हत्ता कि आपको इतने सख्त लहजे से भी कह सकता है कि इंसान वैसे डर जाए। एक तो वो आर्मी ऑफिसर होता है और इसके बाद फिर वो उसका लहजा बहुत सख्त होता है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, मेंटली तौर पर आपको स्टेबल रहना पड़ता है। फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर आता है, ज्वाइनिंग कॉल आती है, आपने उस पर आंसर करना है। इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द पाकिस्तान आर्मी तो फिर आप वहाँ जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।